प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पारुल स्टेनो क्लासेस में। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेनो के बारे में बताऊंगी। बहुत लोगों का कहना है कि स्टेनो सीखकर कुछ नहीं होने वाला, स्टेनो सीखकर टाइम वेस्ट ही जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि स्टेनो सीखना बेकार है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप अपने करियर को लेकर सीरियस हो और आपने सोचा है कि आपको अपने करियर में स्टेनोग्राफर बनना है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी जो अभी तक आपको किसी भी टीचर ने नहीं बताया होगा। स्टार्ट करते हैं। आजकल बहुत लोग कहते हैं स्टेनो सीखकर कुछ नहीं होगा, समय बर्बाद है, कोई जॉब नहीं है। लेकिन सच ये है कि जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते वही ये बात फैलाते हैं। स्टेनो सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक स्पीड पावर है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। जहां लाखों लोग एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, वही स्टेनो में कंपटीशन कम है। क्यों? क्योंकि एक तो स्टेनो कोई सीखना चाहता नहीं है। सबको ये लगता है कि स्टेनो बहुत ज़्यादा कठिन है, जिस वजह से इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, सीट्स खाली जाती है और बच्चे डरते हैं स्टेनो सीखने से। एसएससी स्टेनोग्राफर, कोर्ट जॉब्स, ये सब रियल में आप पा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको शॉर्ट हैंड को बहुत अच्छे से सीखना होगा। जो 3-4 महीने में छोड़ देते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। मतलब कि आपने 2-3 महीने या 3-4 महीने सीखा और छोड़ दिया तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन जो 6 महीने, ठीक है, 1 साल तक टिके रहते हैं वही जीत जाते हैं इसमें। अगर सही गाइडेंस मिले तो स्टेनो बहुत आसान हो जाता है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सब एक दूसरे का कहा मानते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ करो ही मत, आप अपनी लाइफ में कुछ करो ही मत, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना मेहनत के आपको मिल जाएगी? आप किसी भी एग्ज़ाम को लेके तैयारी कर लो, हर एग्ज़ाम में आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं पे रीजनिंग, कहीं पे जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, न जाने क्या क्या आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो स्टेनो अगर आपके लिए हार्ड है तो वो भी तो इजी हो सकती है ना। लेकिन लोग कहते हैं कि स्टेनो हार्ड है, तो लोगों ने जो कहा आपने मान लिया। आप खुद तैयारी करके देखो, खुद सीख कर देखो, तभी तो आपको पता चलेगा कि स्टेनो हार्ड है कि इजी है। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लोग डिमोटिवेट करते हैं ताकि सामने वाला कामयाबी की सीढ़ी पर ना चढ़े, और आप वही काम करते हो जो सामने वाला चाहता है। वो खुद तैयारी कर रहा है, अगर इतना ही कठिन है तो वो खुद क्यों पढ़ रहा है, वो खुद क्यों तैयारी कर रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या नहीं पढ़ रहा है, किस एग्ज़ाम को लेके तैयारी कर रहा है, कभी वो अपना भेद आपको नहीं देगा। लेकिन कहीं सही रास्ते पे आप ना चल जाओ या फिर उससे पहले आप कामयाब ना हो जाओ, आपको उससे ऊंची पोस्ट ना मिल जाए, वो आपको डिमोटिवेट करेगा, ठीक है, और आपको उस रास्ते से जाने से रोकेगा। ऐसा बहुत बच्चे करते हैं। तो हमेशा अपनी सुनो और अपने मन की करो। लोग क्या कहते हैं, अगर तुम भी यही सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? जो लोगों का काम है वो लोगों को सोचने दो ना। इसलिए आज से सीखना बंद मत करो, ठीक है। अगर आप सीख रहे हो
तो सीखना बंद मत करो, आज से ही स्टार्ट कर दो सीखना, बल्कि सही तरीके से सीखना शुरू करो। देखो, अगर आप स्टेनो सीख रहे हैं तो सही तरीके से स्टेनो को सीखो। ऑनलाइन सीखो या फिर ऑफलाइन सीखो, लेकिन सही तरीके से सीखो। सामने वाला जो आपको सिखा रहा है, सिखाने वाला बेहतरीन होना चाहिए। उसका जो तरीका है, डेमो क्लास दी जाती है वो क्यों दी जाती है? ताकि उसमें ये पता चले कि सामने वाला जो हमें सिखा रहा है हम उससे सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, हमने 3-4 दिन में कितना अचीव किया है। हर टीचर कोशिश करता है 100% कि सामने वाले को समझ आए, लेकिन आपने एक दिन में कितना अचीव किया है? और एक दिन में क्लास होती है 1-1.5 घंटे की, 1-1.5 घंटे में आपने कितना अचीव किया है? अगर आपने 50% भी अचीव किया है तो आप उस टीचर के पास जाइए सीखने, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 3-4 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, लेकिन हमने उसमें 30 या 40% भी कुछ भी अचीव नहीं किया, तो आप दूसरे टीचर के पास जाइए। ज़रूरी नहीं कि उसको ही छोड़ दो, स्टेनो छोड़ दो, नहीं। देखो, अगर आपको 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर जॉब चाहिए तो सबसे अच्छी जॉब है स्टेनो। स्टेनो से ज़्यादा अच्छी जॉब आपको दूसरी नहीं मिल सकती। सिलेबस भी इसका ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ठीक है, ना ज़्यादा होता है, भर भर के आता है पता नहीं क्या। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, एक डिक्टेशन बोली जाती है, ठीक है, और वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, ठीक है, इतनी भी हार्ड नहीं होती। आपका 80 वर्ड पर मिनट, 100, ठीक है, इतने वर्ड पर मिनट की। और ऐसी बात नहीं कि हमेशा यही बोलती है, 70 और 50 वर्ड पर मिनट पे भी आपको डिक्टेशन बोली जाती है। बहुत सारी वैकेंसीज़ की ऐसी निकलती है। जो बच्चे रिपोर्टर की तैयारी करते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें केवल स्किल होता है, रिटर्न नहीं होता है ना। उसमें केवल स्किल होता है, रिटर्न नहीं होता, लेकिन उसमें जो स्पीड थोड़ी हाई होती है, ठीक है। तो जो फोबिया आपके अंदर है स्टेनो को लेकर, उसको दूर निकालिए, भगाइए उसको, ठीक है, और आराम से स्टेनो सीखिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन स्टेनो सीखना है तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो, और ऑफलाइन सीखना है तो ऑफलाइन। लेकिन अगर आपको स्टेनो से डर लगता है तो आज से और अभी से उस डर को निकाल दीजिए, ठीक है। फिर ये डेमो क्लास के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो, क्योंकि मंडे हमने एक टाइम रखा है 9 PM। 9 PM पर मैं फ्री डेमो क्लास दूंगी बच्चों को। उसमें जितने भी बच्चे आना चाहेंगे आ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी ऑनलाइन फ्री डेमो क्लास दी जाती है बच्चों को, और 2 दिन की, ठीक है, और उसके बाद में क्लास को ज्वाइन करा दिया जाता है। लेकिन हमारे पास जो सीट होती है बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा कम, फोकस ज़्यादा होता है, बच्चा ज़्यादा, फोकस कम होता है, जिस कारण हम बच्चों की जो सीट होती है वो बहुत ज़्यादा लिमिट में रखते हैं।